पक्का हिसाब होगा। 6 दिन के बाद अयोध्या में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है, जिसे लेकर हिंदू राम भक्तों के साथ साथ मुस्लिम भाई भी खुश हैं। खुद अयोध्या मामले में मुस्लिम पक्षकार रहे इकबाल अंसारी भी प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण पर प्रसन्न है। लेकिन इस बीच एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी बार बार बाबरी मस्जिद का जिक्र कर रहे हैं। देश की मस्जिदों को खतरा बताते हुए मुस्लिम युवाओं से मस्जिदों को बचाने की अपील कर रहे हैं। अपने ताजा बयान में उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि अब उनकी नजरें मदरसे, किले और मस्जिदों पर हैं। वो ललचाई नजरों से इन्हें देख रहे हैं। इस बीच यूपी के उन्नाव में 2 पक्षों के विवाद में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। मृतक के परिवार का आरोप है कि मृतक राम मंदिर के लिए चंदा मांग रहा था, जिसे लेकर विवाद हुआ और दूसरे पक्ष ने गोली चला दी, जिसमें उसकी मौत हो गई। सवाल है कि क्यों ओवैसी बार बार देश की मस्जिदों को खतरे में बता रहे हैं? क्या ऐसे बयान भड़काऊ बयान नहीं है? आज इसी मुद्दे पर होगी बड़ी बहस। लेकिन क्या है वो 3 अहम सवाल, जल्दी से वो सवाल भी आपके सामने रखते हैं। पहला सवाल, मुस्लिमों को भड़काकर दंगा करवाना चाहते हैं असदुद्दीन ओवैसी? दूसरा सवाल, भड़काऊ बयान के चलते क्या उन्नाव में राम भक्त की हत्या हुई, जैसा मृतक का परिवार आरोप लगा रहा है? तीसरा सवाल, मुस्लिम वोटों के लिए बाबरी की याद दिला रहे हैं क्या ओवैसी? क्योंकि सबको पता है कि 3 महीने के बाद देश में आम चुनाव है। आज इसी पर होगी बड़ी बहस, लेकिन शुरुआत इस छोटी सी रिपोर्ट के साथ। मौजूदा दौर में जो हुक्मरान हैं वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मस्जिदों को गैराबाद कर दिया जाए, मुसलमानों को इस्लाम से दूर कर दिया जाए। चंदा ले रहे थे तो जय श्री नारा लगा दिया तो काले खां मतलब को ये मर्डर कर चुका, उसमें गुस्सा आ गया तो हमको भी मारा और हमारे भाई को गोली मार दिया। मतलब भाई हमारे एक्सपायर हो चुके हैं। ओवैसी की भड़काऊ बातों का खूनी असर दिखने लगा है। ओवैसी की जहरीली तकरीरें दंगे की पटकथा लिख रही है। उन्नाव में एक राम भक्त विनोद कश्यप की गोली मारकर हत्या कर दी गई। विनोद कश्यप 22 जनवरी को स्थानीय मंदिर में कार्यक्रम करवाने के लिए चंदा इकट्ठा कर रहा था, तभी हिस्ट्री शीटर काले खां ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। ये 22 तारीख को जो राम मंदिर का मोदी योगी ने उद्घाटन के लिए हर मंदिर सजाने के लिए कहा था, तो मतलब 5-10 रुपये चंदा ले रहे थे तो जय श्री नारा लगा दिया तो काले खां मतलब को ये मर्डर कर चुका, उसमें गुस्सा आ गया तो हमको भी मारा और हमारे भाई को गोली मार दिया। मतलब भाई हमारे एक्सपायर हो चुके हैं। रविवार को ओवैसी ने फिर भड़काऊ बयान दिया था और कहा था कि गफलत की वजह से हमने एक मस्जिद खो दी, लेकिन अब हम एक हो जाएंगे। सत्ता हमारी मस्जिदों को ललचाई नजरों से देख रही है। मस्जिदों की हिफाजत करिए। मौजूदा दौर में जो हुक्मरान हैं वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मस्जिदों को गैराबाद कर दिया जाए, मस्जिदों की अहमियत को कम करके रख दिया जाए, मुसलमानों को इस्लाम से दूर कर दिया जाए। उधर यूपी के सोनभद्र में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के नेता पर जानलेवा हमला कर दिया गया। नसरुल्लाह पर चाकू से कई वार किए गए। उनकी हालत गंभीर है। अमन पसंद मुसलमान ओवैसी की चाल समझते हैं, लिहाजा भड़काऊ बयान के बरक्स अमन की अपील भी की जा रही है। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा तो होगी ही, लेकिन पूरा देश इस वक्त अयोध्या में है। आपका और हमारा काम ये है कि हम जितनी सकारात्मक चीज है उसको आगे बढ़ाएं और जो नकारात्मक है उसको अनदेखा करें। देखिए, हम तो अयोध्या के हैं और अयोध्या की धरती जो है वो जो है धार्मिक है, लोगों की आस्था है। सारी पार्टियां आज विरोध कर रही हैं और हम तो विरोध नहीं करते। हम तो साफ कहते हैं कि अयोध्या आओ, सरजू स्नान करो, अपना तन साफ करो, अपना मन साफ करो। देश रामलला के स्वागत में मंगल गीत गा रहा है, लेकिन भड़काऊ भाईजान बाबरी की याद सता रही है। ऐसे में वो एक के बाद एक तकरीर देकर दंगे का माहौल बना रहे हैं।
सवाल उठता है कि क्या मुस्लिम वोटों की खातिर ओवैसी देश को दंगे की आग में झोंकना चाहते हैं और ओवैसी की जहरीली जुबान पर लगाम लगाने के लिए सरकारें क्या कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। आखिर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी बार बार ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं? आपको दिखाते हैं कि अब तक उन्होंने क्या किया। मस्जिदों पर सत्ता की ललचाई नजर है, यह उनका ताजा बयान है असदुद्दीन ओवैसी का। यह हुकूमत मुसलमानों की दुश्मन है। 15 दिन के भीतर असदुद्दीन ओवैसी का यह दूसरा बयान है। इससे पहले उन्होंने कहा था नौजवानों को, मुस्लिम युवाओं से, कि देश की मस्जिदें खतरे में हैं, उनको बचा लो। यह 2 हफ्ते पुराना बयान है। यूपी के उन्नाव में विनोद कश्यप की हत्या कर दी गई है, यह ताजा मामला है। माफिया काले खान ने विनोद को गोली मारी है और मृतक के परिवार का आरोप है कि वो राम मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा कर रहा था, जिसको लेकर विवाद गहराया और उसके बाद दूसरे पक्ष की तरफ से गोली चली, जिसमें उसकी मौत हो गई। सोनभद्र में बीजेपी नेता पर जानलेवा हमला हुआ। अब इसे भी जोड़ा जा रहा है कि इसमें 2 पक्षों का विवाद है। तो एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी 2 हफ्ते में दूसरी बार ऐसे बयान उन्होंने दिए जिसमें वो ये कह रहे हैं कि देश की मस्जिदें खतरे में हैं, मुस्लिम युवाओं से अपील कर रहे हैं, जबकि बीजेपी कह रही है, हिंदूवादी संगठन ये कह रहे हैं कि ये भड़का रहे हैं लोगों को। क्या वाकई में ऐसा है? हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहा है। आदिल हसन है, एआईएमआईएम के प्रवक्ता, स्वामी चक्रपाणी महाराज है, हिंदू धर्मगुरु हैं, डॉक्टर विशाल मिश्रा प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं, हाफिज नूर अजहरी साहब हैं, ये प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड उत्तर प्रदेश के, सैयद जवाद पॉलिटिकल एनालिस्ट और साथ ही संजय राणा पॉलिटिकल एनालिस्ट, ये दोनों हमें स्टूडियो में ज्वाइन करने वाले हैं। आदिल हसन क्या जुड़ गए हमारे साथ? पीसीआर, ठीक है। मैं इस वक्त नूर अजहरी साहब को देख पा रहा हूं। नूर अजहरी साहब, मैं ये सवाल एआईएमआईएम से लूंगा, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी के इस बयान को आप क्या कहेंगे जब वो ये कहते हैं कि ये हुकूमत हमारी मस्जिदों की तरफ ललचाई निगाहों से देख रही है? दरअसल जो हालात हैं आपके सामने हैं। हुक्मरान सीधे सीधे कभी मदरसों को जांच के नाम से बदनाम कर रहा है, कभी विदेशी फंडिंग के नाम से मदरसों को निशाना बनाया जा रहा है, कभी मस्जिदों को आतंकवाद का अड्डा, जो चाहे भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का, विश्व हिंदू परिषद का कोई भी नेता जब चाहता है तब मस्जिदों को आतंकवाद का अड्डा कह देता है। और राम जन्मभूमि का नाम देकर के जिस तरह से बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया, ये पूरी दुनिया ने देखा है। तो उधर दूसरा हमें ज्ञान बापी के नाम से, तीसरा हमें मथुरा के ईदगाह के नाम से हमें रोज टारगेट किया जा रहा है। क्या ये बात उन्होंने कही है तो ये गलत कहां से? कि मस्जिदें इस वक्त खतरे में हैं, जो एआईएमआईएम चीफ कह रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। आदिल हसन साहब, क्या हिंदुस्तान में जितनी भी मस्जिदें हैं सभी खतरे में हैं? उन्होंने जो कहा है बहुत सोच समझ कर कहा है। और आवाज आपकी, हाँ अनम्यूट कीजिएगा, शायद आवाज नहीं आ रही क्लियर आपकी। ठीक है, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, मैं आपके पास आऊंगा। स्वामी चक्रपाणी, अच्छा ठीक है, इनके पास भी आवाज नहीं जा रही है, ठीक है। मैं जवाद भाई आपके पास आना चाहूंगा। या असदुद्दीन ओवैसी के बयान को आप क्या कहेंगे? 2 हफ्ते में दूसरी बार ऐसा बयान। नहीं, अगर ये भड़काऊ बयान है उनका, हाँ, तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, सरकार कार्रवाई करे। कभी जो है असदुद्दीन ओवैसी भड़काऊ, मतलब आपको भी लग रहा है कि भड़काऊ बयान है? नहीं, अगर सरकार को लग रहा है तो आप कार्रवाई करिए, आप ढिलाई क्यों बरतते हैं? उसके बाद आप देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य, उनके खिलाफ भी कार्रवाई नहीं हो रही है, क्योंकि चुनावी फायदा होगा ध्रुवीकरण से। हिंदू मुसलमान करके लोग समझते हैं कि अपनी राजनीतिक रोटियां सेक लेंगे। तो किसको फायदा होगा इससे? किसको फायदा होगा? भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा और असदुद्दीन ओवैसी साहब की। तो क्या बीजेपी के इशारे पर ये बोल रहे हैं? नहीं, तो आप बताइए कार्रवाई कौन कर रहा है? कार्रवाई तो होती नहीं, सीबीआई। संजय राणा इंपॉर्टेंट सवाल इन्होंने उठाया। इन्होंने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी अगर भड़काऊ बयान दे रहे हैं तो उनके खिलाफ अब तक एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई? देखिए,
प्रत्युष जी, कहने के लिए आदमी कुछ भी बोल सकता है। जहां तक बात हो रही है तो ये देखिए, जो भी घटनाक्रम घट रही है, चाहे वो ओवैसी का बयान हो, चाहे कांग्रेसियों का बयान हो, चाहे कांग्रेसियों की न्याय यात्रा हो, तो कहीं ना कहीं हिंदू विरोधी रहा है। ऐसे बताइए कि भैया जो गजनबी था 1000 ईस्वी में आया था, वो भैया 15 दिन तक मथुरा को तोड़ा, 15 दिन मथुरा को लूटा, किसी ने कुछ नहीं बोला। भाई हम मंदिर बनाते रहे, अपना बनाते रहे, तुम तोड़ते रहे, हम बनाते रहे, तुम तोड़ते रहे। तो परंपरा तोड़ने की जो है वो इनकी है। चाहे ओवैसी साहब हो, ओवैसी साहब हो, ओवैसी कौन से शंकराचार्य, जिस शंकराचार्य की आप बात कर रहे हैं वो तो कांग्रेसी शंकराचार्य हैं। अच्छा, वो पहले क्या बोल रहे थे? अरे वो क्या बोल रहे थे भाई? मोदी 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 क्यों नहीं बनवा रहे? मोदी मोदी आज वही बोलने लगे। ये बताइए, नहीं ये बताइए, ना 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 ना, मोदी विरोध नहीं है। पूजा पाठ प्राण प्रतिष्ठा कौन कर रहा है? हमारे महंत कर रहे हैं, हमारे जो महंत लोग हैं वो कर रहे हैं। भाई नरेंद्र मोदी नहीं कर रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी का शो नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का शो नहीं है, ये सनातन धर्म का है। और भगवान राम 500 साल बाद अपने विराजमान होने वाले हैं, जिससे कहीं ना कहीं आप ऐसे मुल्ला, आप ऐसे कांग्रेसी, आप ऐसे कांग्रेसियों को आपके दादा भी कांग्रेसी थे, आप लोगों को तकलीफ होने वाली है। अरे कांग्रेस बिल्कुल, कांग्रेसी कौन थे? कांग्रेस का मतलब पता है? पता है कांग्रेस का मतलब क्या है? ग्रुप ऑफ पीपल को कांग्रेस कहते हैं। नेहरू की बनाई हुई कांग्रेस को कांग्रेस नहीं, इंदिरा की बनाई हुई कांग्रेस को कांग्रेस नहीं कहा जाता है। ठीक है, एआईएमआईएम के प्रवक्ता को लाइएगा स्क्रीन पर जल्दी से। एआईएमआईएम के प्रवक्ता आदिल हसन साहब, आवाज जा रही है क्लियर? आदिल हसन साहब, आदिल हसन साहब, जा रही है सर। जी 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 जी, क्या हिंदुस्तान में जितनी भी मस्जिदें हैं सब खतरे में हैं? भाई मोहन भागवत ने कहा, आपने सुना होगा, उन्होंने कहा कि हर मस्जिदों में शिवलिंग मत खोजिए। तो उन्होंने क्या कहा, इसका मतलब क्या निकलता है? और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने एक मदरसा के प्रोग्राम में कहा कि बच्चों, नौजवानों, क्योंकि नौजवान जवानी की इबादत अल्लाह को ज्यादा पसंद है, जाके नमाज पढ़ो, मस्जिदों को भरो, अपनी धार्मिक आस्था जो है उसको मजबूत करो। तुम ये इसमें शुक्रवार का नमाज, उन्होंने ताजा बयान दिया है जिसमें वो मौजूदा हुक्मरान की बात कर रहे हैं। मैं वहीं पर वो कह रहे हैं ललचाई निगाहों से देख रहे हैं। ललचाई निगाहों से देखने का मतलब क्या है? मस्जिदें छीन ली जाएगी मुस्लिम भाइयों से? सुनिए, क्योंकि आपने देखा कि मथुरा वाले मुद्दे पर जब 1968 में दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया, सब मेल जोल हो गया, फिर से मामले को खड़ा किया जा रहा है। ये बाजाब्ते दोनों पक्ष जब अमन से जीना चाहते हैं, दोनों ने समझौता कर लिया, दोनों तरह अपना मामला 50 साल से खुश थे, लेकिन फिर से ये शुरू हो गया। मामला कोर्ट में है, मामला कोर्ट में है, कई वर्षों से कोर्ट में वो मामला चल रहा है। लेकिन यहां पर असदुद्दीन ओवैसी पिछले 15 दिन में 2 बार ऐसे बयान देते हैं, और वो भी तब देते हैं जब उनको भी पता है कि इस वक्त देश में माहौल क्या है। उनको पता है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, और वो बार बार बाबरी मस्जिद का जिक्र करते हैं, 6 दिसंबर का जिक्र करते हैं, मस्जिदें खतरे में इसका जिक्र करते हैं। मैं आपको दोनों बयान सुनवाता हूं, दोनों बयान प्ले कीजिएगा असदुद्दीन ओवैसी साहब का, दोनों बयान सुनिएगा। आदिल हसन साहब सुनिए। मस्जिदों को आबाद रखो। नौजवानों, तुमसे मैं कह रहा हूं, हमारी मस्जिद हमने खो दी, और वहां पर क्या किया जा रहा है आप देख रहे हैं। नौजवानों, क्या तुम्हारे दिलों में, हमारे दिलों में तकलीफ नहीं होती? नौजवानों, क्या तुमको नहीं दिख रहा कि अभी ऐसे 3-4 मसाजिद हैं जिसमें दिल्ली की सुनेरी वाली मस्जिद भी है? वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मस्जिदों को गैराबाद कर दिया जाए, मस्जिदों की अहमियत को कम करके रख दिया जाए, मुसलमानों को इस्लाम से दूर कर दिया जाए। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम मस्जिदों की हिफाजत करें। मुसलमानों को इस्लाम से दूर कर दिया जाए, मस्जिदों को गैर आबाद कर दिया जाए। आदिल हसन साहब, क्यों ऐसा? क्यों ऐसा? आपने देखा कि सुनहरी मस्जिद के मामले में सुनिए, सुनहरी मस्जिद में जिसमें देश की आज़ादी के लिए उस मस्जिद का योगदान रहा, उसको एनडीएमसी ने नोटिस निकाल दिया कि इसको हटाया जाए। तो हम बोलेंगे ना भाई, संवैधानिक अधिकार है, हम तो बोलेंगे ना। अगर हक बात बोलना कोई गुनाह, यही बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ने हमें सिखाया है
इसलिए हम बोलते हैं। अपनी बात भी देश में बोलने का अधिकार नहीं है। अरे हम मोदी जी की तरह थोड़ी डरते हैं जो 10 साल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। अतिक्रमण के तहत तो कई मंदिरों को भी हटाया गया। नवाज शरीफ क्या अतिक्रमण के तहत की गई कार्रवाई में कई मंदिरों को भी हटाया गया, उस वक्त आप नहीं बोले। सुनिए बड़े भाई, सुनिए, जो सुनहरी मस्जिद के देश का हसरत मोहानी साहब जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जो देश की आजादी में जो कुर्बानी दी, जिन्होंने इनकलाब जिंदाबाद के नारे दिए, उनसे जुड़ा एक स्वतंत्रता सेनानी से, और वहां से अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चाबंदी हुई है। आप तो हमारा अस्तित्व को मिटाना चाहते हैं। आप कल्चरल हेरिटेज की बात करते हैं और हमारे वजूद को खत्म करना चाहते हैं। स्वामी चक्रपाणी, AIMIM का यह स्टैंड है कि इस्लाम से मुसलमानों को दूर करने की यह साजिश रची जा रही है। पहले एक मस्जिद, उसके बाद उन्होंने 2 मस्जिद का और गिना दिया, मथुरा काशी। वो कह रहे हैं धीरे धीरे करते करते बाकी मस्जिदों को भी खत्म कर दिया जाएगा क्या? एक बार और बोले, किस चीज से दूर की जा रही है? आवाज आपकी थोड़ी सी। मुसलमानों को इस्लाम से दूर करने की साजिश रची जा रही है और उसमें देश की हुकूमत शामिल है। मस्जिदें खतरे में। देखिए, असुद्दीन ओवैसी की राजनीति पूरी मुस्लिम ध्रुवीकरण पे हो रही है और वो देश में एक नया जिन्ना है, वो 2024 वाले जिन्ना है, जो ये चाहते हैं कि कैसे माहौल खराब करके मुस्लिम ध्रुवीकरण किया जाए, मुस्लिम वोट लिया जाए। उनकी विचारधारा पूरी तरह से देश की वैमनस्यता को खराब करने वाला है। आप जरा सोचिए कि जो सर्वोच्च न्यायालय से हिंदू मुस्लिम पक्षकारों ने एक लंबी लड़ाई लड़ी और सर्वोच्च न्यायालय से निर्णय राम मंदिर का आया, आज भव्य मंदिर बन रहा है। और यही नहीं कि मंदिर बन रहा है, बल्कि मुस्लिम पक्षकारों को 5 एकड़ जमीन मिला। उसके बावजूद भी इस तरह की आलाप करना, उसके बावजूद भी मातम मनाना, हमें लगता है स्पष्ट रूप से नहीं, अभी आपने सुना नहीं। आदिल हसन को रखिएगा स्क्रीन पर, आदिल हसन को रखिएगा स्क्रीन पर, स्वामी चक्रपाणी के साथ पीसीआर प्लीज रखिएगा दोनों को। अभी आपने सुना नहीं स्वामी चक्रपाणी जी। आदिल हसन साहब ने एक बात कही, उन्होंने कहा कि जब मथुरा में यह मामला दोनों पक्षों के बीच रायशुमारी के बाद सुलझ चुका था, तो फिर से उसको कुरेदने की, उठाने की जरूरत क्या थी? वो कह रहे हैं ज्ञानवापी में क्या हो रहा है वो भी आपके सामने है, इसलिए ऐसा कहा जा रहा है कि मस्जिदें खतरे में। स्वामी चक्रपाणी, देखिए प्रत्युष जी, आपकी बिल्कुल, मुझे आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी मैं वो चंद बरदाई की तरह मैं तीर मार रहा हूं कि यही है कि असुद्दीन ओवैसी निश्चित रूप से देश की स्थिति, माहौल को खराब करना चाहते हैं। क्योंकि निश्चित रूप से समझ लीजिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का भी वो सम्मान नहीं करते, वो हिंदुस्तान के सरकार पे विश्वास उनको नहीं है, उनको मीडिया पे विश्वास नहीं है। वो किसी भी तरीके से माहौल खराब करके वो हिंदुओं के खिलाफ, राम मंदिर के खिलाफ, सर्वोच्च न्यायालय के खिलाफ उकसा रहे हैं और भड़का रहे हैं। इसलिए मेरा मानना है, सरकार से मेरी आग्रह है, केंद्र सरकार से, कि असुद्दीन ओवैसी को भड़काने के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई किया जाए। मतलब आप कह रहे हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए भड़काऊ बयान को लेकर। यही बात यहां पर जवाद साहब ने भी कहा कि अगर उनका बयान भड़काऊ है तो सरकार किस बात से डर रही है, सरकार क्यों नहीं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करती? आदिल हसन साहब, अरे भाई, इनको जब पूरा बयान सुनते नहीं है, तोड़ मरोड़ की जो बात कर रहे हैं, आखिर जो आदमी सबसे ज्यादा संविधान पे बोलता है, जो सबसे ज्यादा संविधान को पालन करता है, जो हमारे बाप दादा की देश की आजादी में कुर्बानी है, हम थोड़ी आरएसएस की तरह 52 साल तिरंगा नहीं फहराए। हमने तो तिरंगा के लिए जान दिया है, हमारे उलेमा ने जान दिया है। साहब के इतिहास देख लीजिए, कितने उन्होंने कुर्बानी दी है, सबको पता है। आदिल साहब, ये मत बताइए कि उनका बड़ा योगदान है। क्यों आपसे सीखना पड़ेगा? आपने कितना योगदान है ये मत बताइए, इतिहास उनका उठा के देख लीजिए, उनके पूर्वजों का इतिहास देख लीजिए आकर के, फिर बताइएगा। आजादी की बातें ना करें, ना आजादी की बातें ना करें। आपकी जमीन खसक चुकी है, इसलिए आप मुसलमानों को भड़काने का काम कर रहे हैं।
आप आजादी का नाम लेकर के लोगों को भड़काए नहीं। ओवैसी का अगर इतिहास देखा जाए तो ओवैसी का इतिहास यानी उनके पूर्वजों का इतिहास देश की आजादी में कोई योगदान नहीं था। सैयद जवाद को मिलाइए स्क्रीन पर, पीसीआर सैयद जवाद को मिलाइए जल्दी से स्क्रीन पर। सैयद जवाद भाई अभी वो कह रहे हैं कि बयान आप लोग पूरा सुनते नहीं है और आप कह रहे हैं कि भड़काऊ बयान। प्रत्युष भाई हमने बहुत से बयान भी सुने हुए हैं, उनके छोटे भाईजान के भी बयान सुने हुए हैं और मुझे कहने में कोई आपत्ति नहीं कि इससे जो है माहौल खराब होता है। नंबर 2 बात, अभी संजय राणा साहब कह रहे थे कि आजादी की लड़ाई और आजादी की लड़ाई में आरएसएस के लोग नेकर आरएसएस जो है ये बताइए, ये बताइए ओवैसी साहब लड़ रहे थे या ओवैसी साहब के पूर्वज लड़ रहे थे? हैदराबाद का निजाम हिंदुस्तान में मिलना नहीं चाहता था और पटेल साहब ने सब जाहिर है कब्जा किया और नहीं आपको याद है। और आज आप बोल रहे हैं कोई योगदान नहीं ओवैसी उनके पूर्वजों का, कोई योगदान नहीं है। आदिल हसन सैयद जवाद को रखिए स्क्रीन पर, पीसीआर आदिल हसन और सैयद जवाद को स्क्रीन पर रखिए। सैयद जवाद अभी आपने एक बात कही, आदिल हसन सुनिएगा, आदिल हसन सुनिएगा। सैयद जवाद ने एक बात कही कि ऐसे बयान जानबूझकर दिए जा रहे हैं क्योंकि यह मामला वोट पोलराइजेशन का है, हिंदू मुस्लिम को बांटो और इसका फायदा किसे होगा? इन्होंने कहा बीजेपी को। तो क्या बीजेपी के इशारे पर असदुद्दीन ओवैसी ये सारे बयान दे रहे हैं? 3 महीने बाद देश में आम चुनाव है। अच्छा कांग्रेस सुनिए, कांग्रेसियों से पूछिए यूपीए 1 यूपीए 2 में जब मेरे भरोसे जब हम सरकार में थे तब हम क्या थे? जब वाईएसआर की, जगन की, रोसैया की और किरण कुमार रेड्डी की सरकार को जब हमने समर्थन दिया तो क्या थे? बतलाइए क्या थे? जब न्यूक्लियर डील में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने सरकार की वकालत की तब क्या थे? जब लेफ्ट और बीजेपी एक हो गया था उस वक्त कांग्रेसी क्या थे? और कांग्रेसियों से पूछिए जब सोनिया गांधी ने मीरा कुमार के लिए फोन किया था, जब प्रणब मुखर्जी के लिए फोन किया था तो क्या था? जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव में जब फोन करते हैं तब क्या था? जब इमरान प्रतापगढ़ी के लिए राज्यसभा में हमने वोट दिया था तब क्या थे? ठीक है, सही जवाब, क्या था बताइए। तो मुसलमानों के मुद्दे पर आज तक राहुल गांधी बोले हैं, समर्थन कर रहे थे। पीसीआर इन दोनों को रखिएगा, मुझे बीच से हटाइए। पीसीआर आज दोनों को रखिए। अपने बलबूते पर और बयानबाजी करके आप सरकार नहीं बना सकते। दिन रात जो कोसते हैं आप आकर के, उस वक्त तक कांग्रेस अच्छी लग रही, 2014 के बाद ही याद आया। ना ईडी, ना सीबीआई, ना इनकम टैक्स, जो चाहते बयानबाजी करते हैं। और यही कोई दूसरा मुस्लिम नेता बोल दे, चाहे आजम खान बोल दे, चाहे जो है शहीदुल इस्लाम बोल दे, तमाम कोई, उनके ऊपर तुरंत कार्रवाई होती है। तो भाई साहब साफ नजर आता है देश की जनता या खास तौर से हिंदुस्तान के मुसलमान बेवकूफ नहीं है। और आप देख चुके हैं उत्तर प्रदेश के अंदर क्या हुआ, क्यों नहीं वोट बैंक मिलता है। आप जो है खास तौर से इंडिया अलायंस को नुकसान पहुंचा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने। क्यों ना माना जाए फिर इस चीज को लेकर के? आज कांग्रेस के अंदर कीड़े पड़ गए, पहले साथ में थे, 2014 के बाद ही ओवैसी साहब का गिराफ बढ़ा और इससे पहले 2014 से पहले ओवैसी साहब का इतना बड़ा जो था गिराफ नहीं था। आज हर जगह चुनाव लड़ रहे हैं। अरे चुनाव लड़िए, आपका संवैधानिक हक है, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन खास तौर से ऐसे मौके पे बयानबाजी करके देश के अंदर ध्रुवीकरण वैसे ही फैलाया हुआ है और खास तौर पे भारतीय जनता पार्टी इसका फायदा उठाती है। ठीक है, ठीक है सर, जवाब देना चाहते हैं। जी हाँ सर पूछिए, 2012 में हमने यूपीए छोड़ दिया था और हम ना कभी केंद्र में मंत्री बने, ना सरकार में हम कभी साथ दिए हैं। और हमारे जो दारुस्सलाम जो है 1958 में दारुस्सलाम का जो ऑफिस है वो हिंदुस्तान में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को इतना बड़ा ऑफिस नहीं है। वो हमारी निजी जमीन है, वो सरकारी जकात फितरा पर नहीं है। और 1984 से लेकर 2019 तक सवालों के ऊपर जवाब यार बोलने तो देखिए, ऐसी बात नहीं है। अरे यार देख लीजिए, बोलने नहीं दे रहे। ओवैसी साहब कोई बात कहते हैं तो उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी का होता है। डॉक्टर विशाल मिश्रा, और सुनिए थोड़ा सा बोल दूं, मैं बोलना चाहता हूं बड़े भाई, उत्तर भारत के अंदर, उत्तर प्रदेश, बिहार के अंदर राजनीति भावनाओं पर चलती है और खास तौर डॉक्टर विशाल मिश्रा, तो क्या ऐसे बयान जिसे कहा जा रहा है कि भड़काऊ बयान है, ये भी सियासत की चाशनी में लपेटकर जानबूझकर दिलवाए जा रहे हैं? क्योंकि सबको पता है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश में माहौल इस वक्त राममय है। वोट पोलराइजेशन के लिए ऐसे बयान की दरकार है, इसलिए असदुद्दीन ओवैसी से ऐसे बयान जानबूझकर दिलवाए जा रहे हैं। डॉक्टर विशाल मिश्रा, बयान दिलवाए जा रहे हैं या बयान दिए जा रहे हैं, प्रश्न इसका नहीं है। प्रश्न इसका है प्रत्युष जी
कि आज 500 वर्षों के लंबे इतिहास के बाद भारत के सांस्कृतिक प्रतीकों की पुनर्स्थापना हो रही है, हमारी आध्यात्मिक चेतना की पुनर्स्थापना हो रही है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इस प्रकार की बयानबाजी का क्या औचित्य है। क्या यह सत्य नहीं है कि हमारे देश की ये जो कुछ भी घटनाएं घटी, जिन मंदिरों को तोड़ा गया, वो हमारे धैर्य और हमारी नीति को समाप्त करने के लिए किया गया था? और आज जब एक तय प्रक्रिया के तहत आज जो वास्तविकता के यथार्थ के धरातल पर जब सत्य की पुनर्स्थापना हो रही है, तो इस प्रकार के बयान का क्या औचित्य है? लेकिन नहीं, ये कहीं ना कहीं वही तुष्टीकरण की राजनीति के तहत ये अपने अपने बयान दिए जा रहे हैं। तो वही एक जो है दोहा है उसका, जो है मैं रामचरितमानस की पंक्तियां कोट करना चाहूंगा कि जिनके कपट दम्भ नहीं माया, तिनके हृदय बसों रघुराया। और दूसरी बात कि जाकी रही भावना जैसी तब देखी थी मूरत ऐसी। अब आप देखिए ना किस प्रकार से इसको राजनीतिक विशाल सर विषय बनाया जा रहा है। आप कह रहे हैं, सुन लीजिए, आप कह रहे हैं भारत के अंदर बहुत से मंदिर तोड़े गए, बिल्कुल सही बात है। राजा शशांक ने भी बहुत से बौद्ध मंदिर तोड़े, पुष्यमित्रा शुंग ने भी बहुत से बौद्ध मंदिर तोड़े। क्या कहेंगे उसके बारे में? कल को बौद्ध खड़े हो जाएंगे, उनके मंदिर तोड़े गए हैं, कल को वो भी यही क्लेम करेंगे। किसने तोड़े उस वक्त? कोई वहां पर कोई मुगल थे? राजा शशांक कौन थे? पुष्यमित्रा शुंग ने कितने तोड़े? उसके ऊपर कोई जवाब बात नहीं करेंगे। आज आकर के लंबे लंबे मुगलों के इतिहास में चले जाएंगे। अगर मुगलों के इतिहास से ज्यादा मोहब्बत आपको है, मुगलों की रिश्तेदारी किसके साथ थी उसके ऊपर भी जवाब दे दीजिए। किसने कहां पर अपनी रिश्तेदारी निभाई, किसने जो है किसको अपनी बेटी दी, कौन अपनी बेटी घर के अंदर लेकर के आया, उस पर तो नहीं बोल पाएंगे। तो आपको मुगलों से रिश्तेदारी, जोधाबाई नाम की मुगलों से रिश्तेदारी किस किस की कोई शख्सियत नहीं थी, ऊपर बात कर लीजिए। आज बोलेंगे आकर के ये कहानी मानसिंह कौन थे ना, ये कहानी मत बनाइए, कहानी मत बनाइए। कोई कोई जोधाबाई नाम की महिला नहीं थी, जाके पढ़ लीजिए, कम्युनिस्टों की कहानी मत पढ़िए। नहीं, मिर्ची नहीं लगी, अरे मिर्ची नहीं लगी है, सत्यता पे आइए, सत्यता पे। समस्या क्या है ना, जो तलवार के नोक पे सलवार पहनते हैं ना, उनको अच्छी लगती है, हम लोग को नहीं लगती है। समस्या है, मंदिर नहीं तोड़े गए, कितने तोड़े? अरे भाई 25 कितने तोड़े के मंदिर का जवाब नहीं देंगे। अरे मोहम्मद ने तोड़ा, कैसी बात है? अरे कितना तोड़ा? हमारे 3 भव्य मंदिर, बनारस का मंदिर, हमारे मथुरा का मंदिर नहीं तोड़ा क्या? बौद्धिस्ट को दे दीजिए। अरे बहुत पहले आए थे, इतिहास के बारे में नहीं पूछेंगे, ये बताइए गौतम के बारे में नहीं पूछेंगे। सिद्धार्थ वापस डिबेट में हम लौट रहे हैं। तो एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी बता रहे हैं कि देश की मस्जिदों को खतरा है, तो कुछ अमन पसंद मुसलमान भी हैं जो आपसी भाईचारे का संदेश भी दे रहे हैं। आपको कुछ ऐसे ही लोगों के बयान आपको सुनाते हैं, सुनिए। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा तो होगी ही, लेकिन पूरा देश इस वक्त अयोध्या में है। आपका और हमारा काम ये है कि हम जितनी सकारात्मक चीज है उसको आगे बढ़ाएं और जो नकारात्मक है उसको अनदेखा करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ भी इंसान हैं और ये भी खुदा के बंदे हैं। डराने का काम कौन लोग कर रहे हैं, इनको समझने की जरूरत है। बदरुद्दीन अजमल साहब, असदुद्दीन ओवैसी, मौलाना महमूद बदरी साहब, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के लोग और डॉक्टर शफीकुर रहमान बख्श, डॉक्टर एसटी हसन, ये जो मुस्लिम लीडरान हैं, ये मुसलमानों को डरा रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ होगा तो हिंदुस्तान के हालात खराब होंगे। देखिए, हम तो अयोध्या के हैं और अयोध्या की धरती जो है वो जो है धार्मिक है, लोगों की आस्था है। सारी पार्टियां आज विरोध कर रही हैं और हम तो विरोध नहीं करते। हम तो साफ कहते हैं कि अयोध्या आओ, सरजू स्नान करो, अपना तन साफ करो, अपना मन साफ करो। आज विरोध करने की जरूरत नहीं है। प्राण प्रतिष्ठा की पूजा होने जा रही है, लोगों को चाहिए कि लोग आवें और अपने जो है जिंदगी में जो कुछ भी किया है भगवान के सामने जो है रखें और उनसे आशीर्वाद लें। आज इस देश का पसमानदा मुसलमान माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान के साथ खड़ा हुआ है। इस देश की आस्था में पसमानदा मुसलमान अपनी व्यवस्था निभाने के लिए खड़ा हुआ है। हम आज इसलिए साथ में खड़े हुए हैं कि हमारे इस देश के हिंदू भाई 550 साल बाद एक विशाल दिवाली मनाने जा रहे हैं। उनके दिलों में खुशी है,
उनके दिलों में उमंग है, उल्लास है। इस खुशी में हम उनके साथ शामिल हो रहे हैं, हम उनकी आस्था में व्यवस्था निभा रहे हैं। बाबरी मस्जिद के मुद्दे रह चुके हैं इकबाल अंसारी, मुस्लिम पक्षकार। असदुद्दीन ओवैसी ने जो सवाल किया है, जो आरोप लगाए हैं और जो बात वो कह रहे हैं मुस्लिम युवाओं से कि देश की मस्जिदों को बचा लो, खतरे में है, हुक्मरान ललचाई नजरों से देख रहा है, उस पर क्या कह रहे हैं इकबाल अंसारी, सुनिए। देखिए, अयोध्या में, ये अयोध्या नगरी है, अयोध्या धर्म की नगरी है, हिंदू मुसलमानों का सौहार्द है, बेहद सारे लोग खुश हैं। न हिंदुओं में जो है न मुसलमानों में कोई जो है ऐसी बात नहीं दिखाई पड़ती, ना यहाँ कभी रही ना है। अयोध्या में जो है सारे लोग खुश हैं। अयोध्या में विकास भी खूब हो रहा है, उससे भी लोग खुश हैं। मंदिर बन रहा है, उससे भी लोग जो है खुश हैं। जब इलेक्शन आता है तो राजनीति करने वाले जो है माइक मिल जाता है तो तरह तरह की बातें करते रहते हैं। लगता है ओवैसी राजनीति कर रहे हैं चुनावों के मद्देनजर। हम अवैसी को जानते ही नहीं, न उनके साथ में रहते हैं, न उनसे मेरा कोई लेना देना, न हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश का मुसलमान उनकी बातों को सुनता है। अच्छा, तो उत्तर प्रदेश का मुसलमान नहीं सुनता, लेकिन देश भर की अगर हम बात करें, ये चुनावों के लिहाज से हमने देखा, आपने भी कहा कि राजनीति होती है, लेकिन देश भर में क्या आपको लगता है इसका इफेक्ट होगा इस तरीके के बयानों का? देखिए, अवैसी की जो बातें वो जो है माइक के सामने कहते हैं, वो कभी कोर्ट कचहरी में खड़े हुए हैं, उनका बयान केवल लाउड स्पीकर तक सीमित रहता है। अजहरी साहब, अभी आपने सुना अलग अलग हमारे मुस्लिम भाई, मुस्लिम नेता क्या कह रहे हैं, और इकबाल अंसारी जो खुद इस मामले में पक्षकार रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये सब कुछ चुनाव की वजह से बोला जा रहा है। कम से कम 20 मिनट से हम सभी को सुन रहे हैं, थोड़ा सा हमें सुन लें। बहुत कुछ सुना है, अघोषित भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय से भी, और दूसरे भाई आए थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ प्रोफेसर थे, और स्वामी जी को भी सुना है, आदिल भाई को भी सुना है। मैं साफ लफ्जों में, मैं लिबरल नहीं हूं, मैं ये खोल करके कह दे रहा हूं, मैं साफ लफ्जों में बात कहना अपनी जानता हूं। मेरा सीधा कहना यह है कि अभी जो आरोप लगाया था मंदिर के ताल्लुक से कि मंदिर तोड़े, कोई अब तक एसआई की रिपोर्ट भी, सुप्रीम कोर्ट के बयानों से भी, और बहुत सारे मामले सामने आए, कहीं ये साबित नहीं हुआ है कि मुसलमान हुक्मरानों ने या मुसलमानों ने कोई मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई हो। और मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं, कोई मंदिर तोड़कर भारत में कोई मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई, इसका कोई सबूत नहीं किसी के पास। दूसरी बात, 50,000 से ज्यादा बासनद आलिमों, हाफिजों, कारियों, मुफ्तियों ने, सुन ले, मैंने सुना है आपको, अभी मैंने सुना है, संजय राणा जी मुझे सुने, अभी क्या बोल रहे थे, मुझे सुने, जजमेंट में कहीं पे भी नहीं लिखा है। सतीश भाई से पूछे कितने पेज का जजमेंट है, मान्यवर कोई भी नहीं पता होगा कि जजमेंट कितने पेज का है, और ये बोलना जजमेंट में नहीं लिखा है। एएसआई की रिपोर्ट रखी हुई है, अरे जाके पढ़ा लिखा करो, चाहिए की तरह बैठ के टीवी में डिबेट नहीं क्या करो। 1045 पेज का जजमेंट है, उसमें किस पेज पे लिखा हुआ है? पढ़ के बताओ, आर्टिकल कहाँ रखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है, बताओ कहाँ पर रखा हुआ है? जाहिल इतनी देर से बोले जा रहे हैं, अगर आपको नहीं पता है, आपको कुछ नहीं पता है, कुछ नहीं जानते, बातें नहीं कर सकते, कुछ नहीं जानते हो आप, कुछ नहीं जानते, आप कुछ नहीं जानते। ये देश का बरकरार है, एएसआई की रिपोर्ट जाके पढ़िए, आपको नहीं समझ में आता है। ये आप मथुरा की बात कर रहे हैं, मथुरा की जमीन को बिरला ने खरीदा था 1944 में, और ट्रस्ट बना था 1951 में। किस तरह की बातें कर रहे हैं? पता कुछ नहीं आता, न पता बन गए प्रवक्ता कैसे बैठ करके देश। डॉक्टर विशाल मिश्रा को लाइएगा स्क्रीन पर। डॉक्टर विशाल मिश्रा, आवाज जा रही है ना? डॉक्टर विशाल मिश्रा, डॉक्टर विशाल मिश्रा जी जी, अभी आपने सुना अजहरी साहब कह रहे हैं कहीं ऐसा सबूत नहीं है कि मुसलमानों ने मंदिरों को नष्ट किया या तोड़ा। बात पूरी होने दो प्रत्युष भाई। प्रत्युष जी, ये तो वही वाली बात हो गई कि वास्तविकता सामने आने के बाद भी इस बात को नकारा जा रहा है। मैं तो एक सवाल इस स्टेटमेंट के बदले में सिर्फ एक प्रश्न पूछता हूं कि मान्यवर, वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे की जो रिपोर्ट सामने आई, जिनके आधार पर, जिन तथ्यों पर, जिन पर बहस हुई, वो क्या थी? आप मुझे बता दीजिए।
मतलब अभी भी न्यायपालिका का अजहरी साहब को निर्णय रखिएगा आने के पीसीआर बाद स्क्रीन पर प्लीज। स्वीकारोक्ति क्यों नहीं हो पा रही? ये नाइंसाफी है। इतिहास को नहीं बदला जा सकता। ये नाइंसाफी है। ना उसमें कोई भी सुप्रीम कोर्ट का ये नाइंसाफी है। आपने हमें मुकम्मल नहीं सुना। ना आपने संजय राणा के दबाव में डिबेट करा रहे हैं। नहीं संजय राणा के दबाव में दबाव में हो रही है। सत्य पता नहीं है, होता है, बराबर हिसाब होता है, पूरा मौका मिलता है, आपको भी मिल रहा है। सबसे पहला सवाल हमने आपसे किया, आपने मौका दिया। रखिएगा अजहरी साहब को डॉक्टर विशाल मिश्रा को दोनों को स्क्रीन पर रखिएगा। पीसीआर प्लीज, बार बार इल्तिजा कर रहा हूं आपसे। अजहरी साहब बोलिए, अभी आपने कहा ना कि कहीं कोई सबूत नहीं है, आप हमें दिखा दीजिए कि मुसलमानों ने या मुस्लिम आक्रांताओं ने हिंदुस्तान के किसी मंदिर को तोड़ा हो। यही कहा 50,000 से ज्यादा बासनद। अभी ये बात चल रही थी, संजय राणा ने एक प्रवक्ता से कहा कि आजादी की बात है, मत आप कीजिए। मैं पूछना चाहता हूं, 50,000 से ज्यादा बासनद आलिमों, हाफिजों, मुफ्तियों, कारियों ने इस मुल्क की आबियारी के लिए जान दी, इस मुल्क की इज्जत के लिए जान दी। कौन उसे फरामोश कर सकता है? ये तो भारतीय जनता पार्टी की चमचागिरी करते करते इतना ज्यादा गिर गए हैं कि ये भी भूल गए हैं कि देश के लिए कौन शहीद हुआ, किसने कुर्बानी दी, उसको भी फरामोश कर रहे हैं। डॉक्टर विशाल मिश्रा जी जवाब। प्रत्युष जी, आप मुझे, यही तो मैं कह रहा हूं कि उनसे सीख लेनी चाहिए ना, जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी की, बजाय इसके कि जिन्होंने मोहरा बनाया। आपको सीख लेनी चाहिए। आपको आप अनर्गल बयानबाजी करा रहे हैं, मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, इस्लाम को टारगेट करके सत्ता हासिल की आपने। आपने सत्ता हासिल की है, सिर्फ अभी भी आप उस सत्ता की स्वीकारोक्ति नहीं कर पा रहे हैं। हाईटेक करके उनके जहनों जो तथ्य लिखे, अरे आपने पूरा राम मंदिर निर्माण कार्य को हाईटेक कर दिया है। राम मंदिर कार्य को आपने हाईटेक कर दिया है। आपको शर्म आनी चाहिए। पूरे देश में आप कोहराम मचाना चाहते हो, हिंदू मुस्लिम दंगा आप कराना चाहते हो। कौन नहीं जानता है हिंदू मुस्लिम दंगे करा के? आपका खुद आया कौन हो आप वही हो जिसने 1992 में बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया था। समझना होगा, आज करने वाले नहीं है, बोलते रहो। सत्य की पुनर्स्थापना हो रही है। मतलब तुम बात करके दिखा रहे हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम बाबरी मस्जिद के कातिल हो। सही जवाब। हम मूल डिबेट पर आते हैं। क्या इस देश का मुसलमान डरा हुआ है? क्या हिंदुस्तान के भीतर इस्लाम खतरे में है, मस्जिदें खतरे में हैं, हुक्मरान उनको ललचाई नजरों से देख रहा है? बहुत शुक्रिया। अभी हमने इसलिए वो बयान भी हमने सुनाया और इकबाल अंसारी का भी बयान सुनाया, जो खुद इस मामले में पक्षकार रहे थे। देखिए, वो तो नहीं डरे हुए, वो तो खुश हैं, उनको निमंत्रण भी मिला है। वो कह रहे कहीं ऐसा माहौल नहीं है। ये राजनीतिक बयान है। पृथ्वी भाई देखिए, जो सच्चा पक्का मुसलमान है वो सिवाय अल्लाह के किसी से नहीं डरता। और आपको आज बता दूं कि हाँ, तादाद में या आपको चीज़ों में कमज़ोर लोग नज़र आते होंगे, लेकिन आपको बता दूं हौसले बहुत बुलंद हैं। हम चाहते हैं इस मुल्क की तरक्की के लिए मुसलमान अपना खून पसीना डाल दे। इस देश को पूरी दुनिया में नंबर 1 बनाने के लिए मुसलमान हर एक जिद्दोजहद करता है और आगे भी इंशाल्लाह करता रहेगा जब तक जान में जान रहेगी। इस मुल्क से वफादारी का कितना सबूत मांगा जाएगा कि जब जिना की 2 नेशन थ्योरी बनाई गई, भारत के मुसलमानों ने उसको अपनी जूते की नोक पे रखा और ये कहा कि देश का नेता और खास तौर पे मुसलमानों का नेता अगर होगा तो पंडित जवाहरलाल नेहरू होगा, मौलाना आजाद होंगे, अंबेडकर होंगे, तमाम ऐसे लोग होंगे। और वो जो जिना थे, जो अपने धर्म के आधार पर जो मुल्क बना रहे थे, यहां के मुसलमानों ने उसको रिजेक्ट कर दिया। ये है तारीख। और तमाम ऐसे लोग आपको बता दूं जो मुल्क के बाद, आजादी के बाद अपना खून पसीना इस मुल्क के लिए दे रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी देते रहेंगे। हमें किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। सरकारें आज हैं, कल नहीं होंगी। और आपको बता दूं, तादाद के बिहाफ पे, सत्ता के अहंकार के अंदर आके जो लोग ये समझ रहे हैं कि हम यहाँ की अकलियत को दबा देंगे, कुचल देंगे या उनके ऊपर जिस तरीके से प्रहार करेंगे, वो एक खड़ी होती साध्वी, वो कहती चाकू की नोक तेज रखना, वो जो जंतर मंतर से नारे लगाने वाले लोग हैं, उन सबको ये मैं कहना चाहता हूं, यहाँ के आपके मन से पैगाम देना चाहता हूं कि इस मुल्क का मुसलमान
आखिरी सांस तक इस मुल्क की तरक्की के संजय राणा लिए जवाब मेहनत दीजिए, करता रहेगा। चक्रपाणी जी मैं आपके पास आ रहा हूं, चक्रपाणी जी आपके पास आ रहा हूं। संजय राणा जवाब, छोटा सा जवाब देंगे। देखिए यहाँ पे कोई भी जो नहीं, इन्होंने कहा ना कि बार बार वफादारी का सबूत, बार बार वफादारी का सबूत क्यों? सबूत किसने क्यों मांगा जाता है? इस देश के नागरिक से किसी को सबूत की जरूरत नहीं। वो देश का क्यों कहा जाता है? लगाओ ये वाला नारा, मैं बिल्कुल लगा रहा हूं भाई, मैं बिल्कुल नारा क्या गलत है भाई? गोली मारो गद्दारों को, क्या बुरा है? किसी का नाम लिया भाई, गोली मारो गद्दारों का क्या गलत है? इस देश के गद्दारों को गोली मिल जाएगी चाहे वो कोई भी होता हो। अब इन्होंने बोला, ये बोला इन्होंने प्रतीश भाई, ये बोला दो नेशन थ्योरी, दो नेशन थ्योरी, दो नेशन थ्योरी। भैया सर सैयद ने रखी थी और उत्तर प्रदेश का और बिहार का सारा मुसलमान पाकिस्तान के साथ जाना चाहता था। इतिहास पढ़ के आए यहाँ पे मुसलमानों से प्रश्न नहीं हो रहा है। मुसलमान अपनी हरकतों से जो आप ऐसे मुसलमान है, जो मौलाना ऐसे मुसलमान है, जो कांग्रेस के मुसलमान है, उनसे देश को खतरा है, उनको डर लग रहा है, उनको डर लग रहा है, देश के उन मुसलमानों को डर लग रहा है। कांग्रेस के मुसलमान, मौलाना, ओवैसी और किसी मुसलमानों को डर नहीं लग रहा है। सब लोग खुश हैं, सब तरक्की कर रहे हैं। लेकिन मैं आ रहा हूं चक्रपाणी जी आपके पास, लेकिन उससे पहले दर्शकों को अयोध्या के अनीस मोहम्मद को देखना बहुत जरूरी है, जिनकी 5 पीढ़ियां भगवान राम की सेवा करती आ रही हैं। अनीस साहब के बागीचे से रोज हर दिन रामलला के लिए फूल भेजे जाते हैं। देखिए प्राण प्रतिष्ठा में बेहद कम वक्त बचा है, सब काफी ज्यादा खुश हैं, लेकिन एक ऐसे मुस्लिम परिवार से भी हम मिलवाने जा रहे हैं जिनकी ये 5वीं पीढ़ी है जो प्रभु श्री राम के चरणों में फूल अर्पित करती है और कई वर्षों से ये करती आई है। ऐसे ही एक शख्स हैं अनीस मोहम्मद जी, बहुत स्वागत करती हूँ सबसे पहले तो आपका। मुझे इसके बारे में बताइएगा, आप 5वीं पीढ़ी हैं? जी 5वीं पीढ़ी है। कब से आप यहाँ पे फूल प्रभु श्री राम के हर मंदिर में जाता है, मैंने सुना है अयोध्या में? अयोध्या में लगभग सारी मंदिरों में जाता है फूल। यहाँ से किसी रूप में, चाहे वो माली ले जाकर पहुँचाए, कहीं मंदिरों में खुद भी पहुँचाते हैं, किसी न किसी तरह मंदिरों में ही फूल जाते हैं। मंदिरों में ही जाते हैं। इसकी शुरुआत अनीस भाई कैसे होती है? इसकी फूल की? हाँ, किसानी करने की किसने, कैसे ये इसकी शुरुआत हुई? इसकी शुरुआत हमारे पूर्वज जो है, आइए चलते चलते बात, हमारे पूर्वजों कोई संत ने लाया था। एक मंदिर है यहीं पर, वो लाए तो वहीं से वो लोग कर रहे थे। फिर धीरे 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 पीढ़ी दर पीढ़ी 5वीं पीढ़ी हम कर रहे हैं। चक्रपाणी जी, हमने ऐसे बयान और ऐसी तस्वीरें इसलिए भी दिखाई क्योंकि इस राम मंदिर के निर्माण से, प्राण प्रतिष्ठा से हमारे मुस्लिम भाई भी खुश हैं। और ये देखिए अनीस साहब 5वीं पीढ़ी है जो हर रोज रामलला के लिए फूल भेजती है। तो फिर ये विवाद, ये सवाल, मस्जिद खतरे में है, क्यों चक्रपाणी साहब, क्यों? देखिए ऐसा है, एक तो जिस प्रकार से सैयद साहब कर रहे, अरे भाई सबूत किसी से नहीं मांगता, लेकिन चोर की दाढ़ी में तिनका, जो आतंकी है, जो अलगाववादी है, उनसे तो सबूत मांगा जाएगा ना, ईमानदारी का, राष्ट्रभक्ति का। कैसी बातें कर रहे हैं? तो सवाल यह है, आप देखिए कि मुस्लिम व्यक्ति फूल भेज रहा है मंदिर में, क्या मक्का मदीना में क्या संभव है? मक्का में जो पवित्र स्थल है वहां पे भारत से किसी हिंदू के यहाँ से फूल जाए या किसी अन्य गैर इस्लामिक व्यक्ति के यहाँ से जाए? या बताओ, उदाहरण दो ना कहीं। भगवान राम मंदिर से लेकर के चाहे मथुरा में हो, चाहे काशी जी में हो, हर जगह हिंदू मुस्लिम सबको रोजगार मिला हुआ है भाई, और आप फिर भी चिल्ला रहे हो, गला फाड़ रहे हो। सर्वोच्च न्यायालय से निर्णय आने के बाद भी आपको चैन नहीं है। 5 एकड़ जमीन मिल ली, आप फिर भी आपको चैन नहीं है, फिर भी आप विघटनकारी बातें कर रहे हैं, फिर भी आप अलगाववादी बातें कर रहे हैं। और विक्टिम कार्ड, सबसे बड़ी बात प्रत्युष जी कि ये लोग विक्टिम कार्ड खेलते हैं, और विक्टिम कार्ड खेल करके उन लोगों को भड़काते हैं जो मासूम लोग हैं, राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। ये उनका उद्देश्य ये है कि मुसलमानों को भड़का करके, मुस्लिम भाई बहनों को भड़का करके अपनी राजनीतिक रोटी सेका जाए। लेकिन अब शायद ये संभव नहीं है। अब जो भड़काने वाले लोग हैं उनको सबूत देना पड़ेगा। पाकिस्तान के सारे हजारी साहब और चक्रपाणी जी को स्क्रीन पर एक साथ रखिएगा, पीसीआर जी। हाँ, वो पाकिस्तान के सारे पैसे लोग कर रहे हैं, जो अलगाववादी, जो विघटनकारी लोग हैं,
मुझे वो उम्मीद थी आप पाकिस्तान के इशारे पे कर रहे हैं। करेंगे। ऐसे लोगों लेकिन से आप देश भी को वही सावधान होने की वही आवश्यकता है। आतंकवादी। आप पूछिए ना, हाफिज साहब से कोई सबूत मांगेगा क्या? बताएं नाथूराम गोडसे लेकिन आतंकवादी जो था या नहीं था? देश के विरोधी, बताएं जो देश विरोधी इंदिरा भावना, गांधी का कातिल आतंकवादी था या नहीं? अलगाववादी विचारधारा की राजीव गांधी को समर्थक है, मारने वाले उससे तो आतंकवादी थे मांगेगा या ना नहीं? सबूत भाई। मुसलमान निशाने पर एक रहते बार हैं। तो जिन्ना ने देश को इस्लामिक बंटवा निशाने दिया, पर रहता है। यही अल्लामा आपको इकबाल ने ख्वाब देश को में नजर बंटवा आता है दिया। कि कितना पुराने नजरिए विश्वास आ किया जाए? क्यों? जिसने क्यों? कहा सारे जहां से अच्छा तो हिंदुस्तान थोड़ा सा- हमारा, उसी थोड़ा ने सा हमारे आप- देश आप का तो विभाजन माशाल्लाह करा बहुत दिया। पढ़े ये लिखे हैं गोल-गोल और बातें, हिंदू मीठी धर्म- मीठी हिंदू बातें धर्म बहुत है। सुन लिया देश के आप तो हिंदुस्तान के बिल्कुल हिंदुओं ने, काट सनातन धर्मियों लिए। ने, देशवासियों ने। ये अब तरीका कोई सुनने आपका वाला बात करने नहीं का है। सही नहीं। अब वो पूरी तरह से आंखें खुले खोल नफ्से के में रहना मैं चाहता कह रहा है। हूं, हिंदुस्तान अगर की आप आजादी राष्ट्रभक्त के हैं तो सबूत मुसलमान तो देना सबने पड़ेगा, अपनी हम हो जान या की आप हो कुर्बानी या दी कोई है। हो। अपने अपने उसमें बच्चे आपत्ति अपनी करने एक वाला तस्वीर नहीं है। एक तस्वीर में दिखाना चाहता हूं। मुझे लगता है कि दर्शकों ने यह तस्वीर देखी होगी, लेकिन आज इस डिबेट में इस तस्वीर को देखना बहुत जरूरी है। एक तरफ हम भव्य राम मंदिर की तस्वीर दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ देखिए अयोध्या में एक भव्य मस्जिद भी बन रही है दुन्नीपुर में। यह देखिए, और इसे कहा जा रहा है कि दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद होगी, जो ताजमहल से भी खूबसूरत होगी, ताजमहल से भी खूबसूरत। यह देखिए, कुछ इस तरह की वो मस्जिद बनकर तैयार होगी। कहां झगड़ा है, कहां फसाद है अजहरी साहब? कहां झगड़ा, कहां फसाद है? एक तरफ भव्य राम मंदिर बन रहा है अयोध्या में, मुस्लिम भाई भी खुश हैं, दूसरी तरफ 5 एकड़ में शानदार भव्य मस्जिद बन रही है, और ये दुनिया के सामने एक बड़ी मिसाल होगी। यहाँ पर सैयद जब्बाद भी बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी के अघोषित प्रवक्ता भी बैठे हैं, यहाँ पर हिंदू धर्मगुरु भी बैठे हैं। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि मस्जिद की दीवारें बदली जा सकती हैं, मस्जिद की इमारत बदली जा सकती है, मस्जिद की जगह नहीं बदली जाती है, बदली जा सकती है। इस्लाम इस चीज की इजाजत नहीं देता। हमारी आस्था तो ये मस्जिद नहीं बननी चाहिए। किस मस्जिद के नीचे ये बताइए भगवान का चित्र होता है? किस मंदिर के नीचे स्वास्तिक का निशान होता है? किस मस्जिद के नीचे ओम का निशान होता है? जरा बता दीजिए। 1670 में औरंगजेब ने क्या मथुरा की मंदिर तोड़ने का आदेश नहीं दिया था? बता दीजिए। अरे क्या ईमान की बात कर रहे हैं? जब तोड़ते हैं तो ईमान नहीं रहता है, जब बनता तो ईमान आ जाता है। ये बताइए, आप मंदिर को तोड़ के बनाई गई मस्जिद को ईमान का मस्जिद बोलते हैं? बताएं जरा। एक तो पहली बात, ये ऑल इंडिया मुस्लिम बोर्ड ये कह देता, ये बताइए पर्सनल लॉ बोर्ड क्या होता है? मस्जिद नहीं बन सकती, क्यों बनाई जा रही है? देखिए, ये हमारे यहाँ इस्लाम का बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट है कि जहाँ एक जगह मस्जिद बन जाती है वहां पर मस्जिद ही रहती है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, आप अभी यहाँ पर आरोप लगा रहे हैं, चकरपाणी महाराज भी लगा रहे हैं, संजय भाई भी, या बहुत से लोगों के दिमाग में कॉन्सेप्ट भरा हुआ है। आपको थोड़ी सी एक दलील के तौर पे समझाता हूं। लगभग 850 साल मुसलमानों की, खास तौर पे मुगलों की भी हुकूमत यहाँ इस देश के अंदर रही और तमाम जगहों पर रही। अब आप सोचिए, यूरोप के अंदर भी आप उठा लीजिए, मुसलमानों की हुकूमत रही, चर्च नहीं तोड़े गए। और उस जमाने में जब मुआहदे हुए तो ये खास तौर पर रखा गया कि लोगों की इबादत गाहों की हिफाजत, जब मुसलमान की जबरदस्त तरीके और उसके बाद रही और तमाम चीजें, प्राचीन और मस्जिद बना दिया। मस्जिद दूसरी चीज बहुत जल्दी घोषित हो जाएगा भैया। हमें पता, हमें बताइए, हमको सबसे हम बताएं आपको। तमाम जगह ऐसी, सुनिए, पूरे यूरोप के अंदर, भारत के अंदर मुसलमान बहुत बाद में आए, और भारत के अंदर मुसलमान जो है, आपको पता है भारत के अंदर पहली मस्जिद किसने बनवाई? भैया हिंदू राजा ने बनवाई थी, केरला में बनाई थी, कोचीन में बनवाई थी। हाँ, यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो आपसी भाईचारा था, इस आपसी भाईचारे को खराब करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ। राम मंदिर, अच्छा राम मंदिर कब आया भारतीय जनता पार्टी की? वो भी कोर्ट के आदेश जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में राम मंदिर का भारतीय जनता पार्टी का क्या काम है, जरा बता दीजिए। बताइए ना, आप बताइए क्या काम है प्रधानमंत्री जनता पार्टी का? ये ट्रस्ट का काम है ना, भारतीय जनता ट्रस्ट ने काम कर रही है। मैनिफेस्टो में राम मंदिर का मुद्दा में आप ये बताइए, पालमपुर के रेगुलेशन में आया, कांग्रेस पार्टी उससे पहले स्वामी चक्रपाणी 5 एकड़ जमीन जो मस्जिद के लिए दी गई है, अजहरी साहब कह रहे हैं कि एक जगह जहां मस्जिद बन गई वो ताउम्र
मस्जिद ही रहती है, यानी कि जो 5 एकड़ जमीन है उसमें मस्जिद रहती है, उसमें मस्जिद का कोई भी अर्थ नहीं रह जाता। संजय स्वामी चक्रपाणी, मदरसा से देखिए, इनको पहले चुप कराइए भाई। देखिए प्रत्युष जी, लोगों को चुप कराइए, आवाज बहुत आ रही है। देखिए इस बात को समझना होगा, एएसआई पे आरोप लगाओ, भाई इस बात को समझना होगा कि जब बड़ाई होती है, जो शाखा लोग आकर के ज्ञान थोड़ी नहीं देंगे, शाखा छाप लोग थोड़ी ना ज्ञान पढ़ाई होती है भाई। भाई मेरे को भी सुन लो भाई, चुप कराइए इन लोगों को। ठीक है, बोले चक्रपाणी जी, में नहीं आ रही है। हाँ आवाज आ रही है, बोले। प्रत्युष जी जो कह रहा है कि मस्जिद नहीं बदला जा सकता है, भाई हम कह रहे हैं मत बदलो, लेकिन हमारे मंदिरों पे कब्जा क्यों कर रहे हो? हमारे मंदिरों पे जो तोड़ करके कब्जा करके बनाए, उस पाप का भी तो प्रायश्चित आपको करना पड़ेगा। आपको तो मंदिर भी सौंपना चाहिए और प्लस हिंदुओं से माफी मांगना चाहिए और उसके 100 गुना जमीन देना चाहिए और आपको माफी मांगना चाहिए। आप ये क्या बात हुई, यानी कि जबरदस्ती हमारे मंदिरों पे कब्जा कर लो और कहो कि हमारे यहाँ कानून है जी कि मस्जिद बदला नहीं जा सकता। कमाल की बात है, सर्वोच्च न्यायालय का आदेश होने के बाद हम लोगों ने लीगल लड़ाई लड़ी और उसके बाद भी आप नैतिकता की पाठ पढ़ा रहे हो। पूरे देश में प्रत्युष जी फैल रहा है एक भयंकर रोग, नैतिकता समझा रहे सभी अनैतिक लोग। जो अनैतिकता का काम करता है वही नैतिकता पे भाषण दे रहा है। अरे भाई हमारे एक दो नहीं सैकड़ों हजारों मंदिरों को तोड़ के उसको मस्जिद बना दिया बेवजह। हमारे हिंदुओं अब समय इजाजत दे रहा है, इस बहस को यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। लेकिन हिंदुस्तान की तासीर इतनी कमजोर नहीं है। बहुत कोशिश की लोगों ने, अंग्रेज भी आए, बांटो और राज करो, लेकिन वो गंगा जमुनी तहजीब कल भी बरकरार थी, आज भी बरकरार और आगे भी बरकरार रहेगी। ये तस्वीर हमने इसलिए चलाई कि देखिए, एक तरफ भव्य राम मंदिर बन रहा है तो दूसरी तरफ भव्य मस्जिद भी अयोध्या में बन रही है। ये खूबसूरती है हिंदुस्तान की। नेता आएंगे, भड़काते रहेंगे, लेकिन कोई भी उनके भड़काने में नहीं आने वाला। और हमारी भी लोगों से अपील है कि ऐसे किसी नेता या फिर कोई भी हो, उनकी बातों पर अगर आपको लग रहा है कि वो भड़काने की कोशिश कर रहा है तो इतने समझदार आप भी हैं, ध्यान ना दें। इसलिए हमने कई ऐसे बयान भी दिखाए आपको, और खुद मुस्लिम पक्षकार इकबाल अंसारी का बयान भी दिखाया जो कह रहे हैं कि सब राजनीतिक बयान, यानी इस देश के हमारे मुस्लिम भाई भी ये जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि अगर कोई ऐसे बयान दे रहा है तो उसका मतलब क्या है। चलिए शो को ही समाप्त करते हैं, लेकिन जाने से पहले विनर्स, कल जो हमने सवाल पूछा था उसके 2 लकी विनर्स हैं। आर्यन बंछोर दुर्ग छत्तीसगढ़ से, राजेश विवेकर मुंबई महाराष्ट्र